कहते हैं कि भारतीय आर्य भाषा परिवार, भारतीय आर्य भाषा, भारत की जो आर्य भाषा है उसमें आपने सुना होगा कि प्राचीन आर्य भाषा है, मध्यकाल की है, मध्यकालीन आर्य भाषा और आधुनिक। प्राचीन आर्य भाषा परिवार है, मध्यकाल का है और आधुनिक है। प्राचीन आर्य भाषा का मतलब है संस्कृत। प्राचीन आर्य भाषा का क्या मतलब है? संस्कृत। और संस्कृत का जो समय है 2000 BC से 500 BC। प्राचीन आर्य भाषा का हम लोग समय क्या रखते हैं? 2000 BC से 500 BC। और मध्यकालीन आर्य भाषा का समय रखते हैं 500 BC से 1000 ईस्वी, लगभग, अप्रोक्स, लगभग। और आधुनिक आर्य भाषा का समय है 1000 ईस्वी से लेकर के आज तक। आधुनिक आर्य भाषा का समय क्या है? 1000 ईस्वी से लेकर के अब तक, आज तक। हाँ, बता रहे हैं। मध्यकालीन आर्य भाषा में जो पहला स्टेज है वो है पाली, दूसरा स्टेज है प्राकृत, तीसरा स्टेज है अपभ्रंश और चौथा है अवहट। और आधुनिक आर्य भाषा में क्या है? प्रारंभिक हिंदी, मध्यकालीन हिंदी और आधुनिक हिंदी। तो आपका पाठ्यक्रम कहाँ से शुरू होता है? यहाँ से शुरू होता है, मध्यकालीन आर्य भाषा। ये आपको पढ़ना नहीं है, संस्कृत ऑप्शनल होता तो ये पढ़ना होता। मध्यकालीन आर्य भाषा में ये भी दोनों नहीं पढ़ना है। पाली को आप प्रथम प्राकृत कर सकते, पाली को हम क्या कर सकते हैं? प्राकृत का पहला फेज कर सकते। महात्मा बुद्ध ने इस भाषा में अपने विचार व्यक्त किए। तो पाली है, प्राकृत है, अपभ्रंश है और अवहट। पाली का समय क्या है? 500। पाली प्राकृत का समय है 500 BC से लेकर के 500 ईस्वी। पाली प्राकृत का समय है 500 BC से 500 ईस्वी। आपका जो कोर्स शुरू होता है, यूपीएससी का कोर्स यहां से शुरू होता है, अपभ्रंश। आपने देखा है कि भाषा खंड का पहला टॉपिक क्या है? अपभ्रंश, अवहट और प्रारंभिक हिंदी, ये वाला है। भाषा खंड का जो पहला टॉपिक है, ये फर्स्ट टॉपिक, जहां से आपको पढ़ना है। पहला टॉपिक अपभ्रंश, अवहट और प्रारंभिक हिंदी, यहां से पढ़ना है। अपभ्रंश का समय क्या है? 500 ईस्वी से लेकर के 900 ईस्वी, लगभग। पाँच सौ से 900 ईस्वी। और इसका समय है 900 से लेकर के 1100 ईस्वी। और प्रारंभिक हिंदी का समय है 1000 से लेकर के 1400 ईस्वी। प्रारंभिक हिंदी का समय है 1000 से 1400 ईस्वी। आईएएस का पाठ्यक्रम, जो हिंदी लिटरेचर का पाठ्यक्रम है, वो कहाँ से शुरू होता है? अपभ्रंश से। यानी ये भाषा अपभ्रंश कहाँ से आई होगी? संस्कृत, पाली, प्राकृत, और उसके बाद जो डेवलपमेंट है वो है अपभ्रंश, अवहट और प्रारंभिक हिंदी। और मध्यकालीन हिंदी में आपको क्या क्या पढ़ना है? आपके कोर्स में अवधी पढ़ना है, ब्रज पढ़ना है, खड़ी बोली मुख्य रूप से पढ़ना, और भी बोलियां पढ़नी है, लेकिन 3 मुख्य रूप से। तो आपका जो टॉपिक है वो आधुनिक आर्य भाषा
में प्रारंभिक हिंदी और मध्यकालीन आर्य भाषा में अपभ्रंश और अवहट से पढ़ना है। मध्यकालीन हिंदी में कौन कौन सा भाषा विज्ञान में पढ़ना है? अवधि, ब्रज और खड़ी बोली। और आधुनिक हिंदी में क्या पढ़ना है? राष्ट्रभाषा, राजभाषा और मानकीकरण। लिपि का और भाषा का, लिपि और भाषा का मानकीकरण। तो ये आपका पाठ्यक्रम है। तो हम लोग एक एक करके इस पाठ्यक्रम को पढ़ेंगे। यानी आज आपने क्या पढ़ा? आज आपने पढ़ा कि भाषा खंड का सिलेबस क्या है, पाठ्यक्रम क्या है, जो 10 टॉपिक है भाषा खंड में, उस 10 टॉपिक में क्या क्या सवाल पूछे गए, और उन सवालों के मद्देनजर, उस सवालों को देखते हुए सिविल सेवा 2024 के लिए, सिविल सेवा 2025 के लिए हम कैसे तैयारी करें। यानी सिविल सेवा 2023 के भाषा खंड के प्रश्नों को देखा आपने, और फिर ये जानने की कोशिश की, यानी भाषा खंड के प्रश्न को देखा और ये जानने की कोशिश की कि हमारा पाठ्यक्रम कहाँ से शुरू होता है। अपभ्रंश से शुरू होता है, यानी मध्यकालीन आर्य भाषा की ये पहली अवस्था है, ये दूसरी अवस्था है, ये तीसरी अवस्था है और ये चौथी अवस्था। मध्यकालीन आर्य भाषा का जो स्टेज है, पहला स्टेज क्या है? पाली, दूसरा प्राकृत, तीसरा अपभ्रंश और चौथा अवहट। तो आपको मध्यकालीन, अगर आपसे कोई पूछे कि अपभ्रंश क्या है, तो आप कहेंगे कि मध्यकालीन आर्य भाषा की तृतीय अवस्था है, थर्ड स्टेज है। और अवहट क्या है? मध्यकालीन आर्य भाषा की चौथी अवस्था है। और इसका समय क्या है? 500 से 900 ईस्वी। अवहट का समय है 900 से 1100। और जो प्रारंभिक हिंदी है, यह है आधुनिक आर्य भाषा की पहली अवस्था, आधुनिक आर्य भाषा की पहली अवस्था। प्रारंभिक हिंदी, या इसी को क्या कहेंगे? आरंभिक हिंदी, आरंभिक हिंदी कहेंगे। किसमें? हाँ, यूपीएससी में यहाँ से अपभ्रंश से शुरुआत होती है। यानी पाठ्यक्रम कहाँ से शुरुआत होता है? इधर वाले। पाली और प्राकृत पहले उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग में पढ़ना था, लेकिन उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग ने अब ऑप्शनल हटा दिया है। बिहार लोक सेवा आयोग में भी पहले पढ़ना था यहीं से, अपभ्रंश से। और आईएएस में अभी क्या पढ़ना है? अपभ्रंश से पढ़ना। पहला टॉपिक यही है, अपभ्रंश, अवहट और प्रारंभिक हिंदी की व्याकरणिक विशेषता और उसका अनुप्रयुक्त स्वरूप। और इसी में से जो सवाल पूछे गए, इस पर सवाल पूछा गया कि आरंभिक हिंदी की व्याकरणिक विशेषता बताइए। यानी अगले साल आपसे क्या पूछा जाएगा? अपभ्रंश और अवहट से पूछा जाएगा। ये पूछ दिया सिविल सेवा 2023 में। यानी पहले टॉपिक से ये अपभ्रंश का सवाल और अवहट का सवाल, ये अगले साल पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये था भाषा खंड का सवाल। यहाँ तक कोई प्रश्न है तो पूछिए। कोई प्रश्न है? कोई प्रश्न नहीं है तो हम लोग कल से फिर क्या करेंगे? विधिवत पढ़ेंगे। यानी आज आपने भाषा खंड, यानी पहले हम लोग क्या पढ़ लेते हैं? भाषा खंड पढ़ लेते हैं। ठीक है, 3 हो गए यहाँ से, और वहाँ 5वां एक कर लिया, एक, यानी 150 अंक आपकी तैयारी हो गई। और आसान भी है, 15 दिन में तैयार हो सकता। अब बिल्कुल रटने की भी बात नहीं, एक बार आप समझ लेंगे तो हो जाएगा। एक बार चीज़ों को समझ लिया जाए तो हो जाता है। विद्यार्थी करते क्या हैं, को प्रिंटेड जो नोट्स रहता है ना कोचिंग का, उसी को रटते रहते हैं। और ऐसा बेवकूफ़ी से रटते हैं कि जो उदाहरण जहाँ दिया हुआ है, तो पहले कहावत नहीं सुने थे कि एक क्लर्क था, फाइल में मक्खी गिर गया था तो उछल कूद रहा था। किसी ने पूछा क्यों उछल कूद रहे हो? तो सर यहाँ फाइल पे पहले से मक्खी गिरी हुई थी, फिर हम पकड़ रहे हैं मक्खी वहीं चिपकाने के लिए। नहीं, तो विद्यार्थी भी वैसे ही, हम एक 15 सालों से देख रहे हैं कि जो शुरुआती दौर के विद्यार्थी होते हैं, कोचिंग में जो उदाहरण जहाँ दिया गया ना, उसी में वो फिट करना चाहते हैं। उसके लिए वो बहुत प्रयास करते हैं, रटते हैं, मतलब ठीक उसी तरह से जैसे मक्खी गिरा हुआ है, और उसको वहाँ वो पेस्ट करना चाहते हैं, है ना। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि शिक्षक से उनको भेंट होती नहीं है, तो देखते हैं नोट्स, सर ने ऐसे लिखाया हुआ है, तो उसी को वो पेस्ट करना चाहते हैं। ठीक है।